वेलकम स्टूडेंट्स, बिजनेस स्टडी में आज का जो हमारा टॉपिक है डिवेंचर। अब देखिए डिवेंचर क्या होते हैं। कंपनी मार्केट में कैपिटल को रेज करने के लिए शेयर इशू करती है, लेकिन कंपनी एक्ट 1956 अमेंडेड कंपनी एक्ट 2013 के अंदर क्या है कि कंपनी की जो एथोराइज कैपिटल होती है उस कैपिटल से ज़्यादा के शेयर कंपनी मार्केट में इशू नहीं कर सकती है। लेकिन कंपनी को मनी की रिक्वायरमेंट है, तो कंपनी क्या करेगी, बाहर के लोगों से लोन लेगी। तो कंपनी लोन लेगी, लोन लेने के बदले में जो सर्टिफिकेट इशू करती है उनको डिवेंचर बोलते हैं, और इन डिवेंचर पर इंटरेस्ट कंपनी के द्वारा पे किया जाता है। तो डिवेंचर के आगे इंटरेस्ट की जो रेट होती है वो पहले गिवन होती है। अब देखिए डिवेंचर्स के टाइप में बियरर डिवेंचर। बियरर डिवेंचर कौन होते हैं? बियरर डिवेंचर वो डिवेंचर होते हैं जिन पर बियरर वर्ड लिखा होता है, जिन पर किसी भी डिवेंचर होल्डर का नाम नहीं होता, उनका कोई एड्रेस नहीं होता। वो सर्टिफिकेट जिन लोगों के पास होता है उसकी पेमेंट कंपनी के द्वारा उन्हीं को कर दी जाती है। जैसे आपके पास 500 और 2000 रुपए के नोट हैं, उन पे बियरर वर्ड लिखा होता है, और जिसके हाथ में वो नोट होते हैं उनको जो राइट होता है, नोट का जो राइट होता है वो उन लोगों के पास है। इसी तरह जो डिवेंचर की पेमेंट का राइट है वो बियरर जिनके पास है उनके पास होता है। रजिस्टर्ड डिवेंचर वो डिवेंचर होते हैं जिन डिवेंचर होल्डर के नेम और एड्रेस वगैरह कंपनी के रजिस्टर में रजिस्टर्ड किए जाते हैं। रिडीमेबल डिवेंचर वो डिवेंचर होते हैं जिनको एक फिक्स पीरियड के बाद कंपनी के द्वारा पेमेंट किया जाना है, वो इशू करते समय पीरियड पहले ही फिक्स कर दिया जाता है। इरिडीमेबल डिवेंचर वो डिवेंचर होते हैं जिनको कंपनी अपने लाइफ टाइम में रिडीम नहीं करेगी, केवल कंपनी के लिक्विडेशन के समय उनकी पेमेंट की जाती है। कन्वर्टेबल डिवेंचर वो डिवेंचर होते हैं जिन पर कंपनी ऑप्शन देती है कि आफ्टर ए सर्टेन पीरियड कोई भी डिवेंचर होल्डर अपने डिवेंचर होल्डर को नए डिवेंचर होल्डर में या शेयर में कन्वर्ट करवाना चाहे तो कन्वर्ट करा सकते हैं। नॉन कन्वर्टेबल जिन पर कन्वर्ट कराने के कोई राइट नहीं होते। सिक्योर्ड डिवेंचर वो डिवेंचर होते हैं जिन पर कंपनी की सिक्योरिटी यानी फिक्स एसेट को गिरवी रखा जाता है, और अनसिक्योर्ड जिन पर कोई भी कंपनी की जो एसेट है वो गिरवी नहीं होती है। एडवांटेजेस में देखेंगे इन्वेस्टर्स के लिए परमानेंट और रेगुलर इनकम। अब देखिए जो इन्वेस्टर जो डिवेंचर यानी लोन देते हैं और उसके बदले में जो डिवेंचर जिन्होंने लिए हैं उनके लिए परमानेंट और रेगुलर इनकम कैसे हो गई कि कंपनी को हर साल ईयरली, हाफ ईयरली, क्वार्टरली जो है उस पर इंटरेस्ट पे करना होता है, आइदर कंपनी अर्न प्रॉफिट और सफर लॉस। तो ये उनके लिए क्या हो गई, रेगुलर इनकम हो गई। मोर सेफ, इन्वेस्टमेंट पर्पज से मोर सेफ होते हैं। क्यों होते हैं? क्योंकि इनके पैसे डूबने का डर नहीं होता। कंपनी को अगर बंद भी कर दिया जाता है तो सबसे पहले जो कैपिटल की वापसी है वो डिवेंचर होल्डर को होती है, इसलिए एक सेफ इन्वेस्टमेंट होती है। मोर लिक्विडिटी कैसे होती है? जब भी हमें पैसे की जरूरत होगी हम डिवेंचर्स को किसी दूसरे व्यक्ति को सेल्स कर देंगे या सेकेंडरी मार्केट में उनको सेल्स कर देंगे और हमारे पास कैश आ जाएगा, तो लिक्विडिटी पाई जाता है। राइट टू कन्वर्जन, डिवेंचर होल्डर पर कन्वर्ट करने का कंपनी ऑप्शन देती है कि एक फिक्स पीरियड के बाद यदि हम उनको कन्वर्ट करना चाहें तो कन्वर्ट कर सकते हैं। कंपनी के लिए क्या बेनिफिट होता है? नो इंटरफेयर इन मैनेजमेंट। कंपनी के मैनेजमेंट में इनका कोई इंटरफेयर नहीं होता। क्यों नहीं होता? क्योंकि ये कंपनी के क्रेडिटर होते हैं, कंपनी के मालिक ओनर नहीं होते हैं, इसलिए कंपनी के मैनेजमेंट में इनके पास कोई मैनेजरियल एक्टिविटी में इंटरफेयर नहीं होता है। चीप सोर्स, ये फाइनेंस का सबसे चीप सोर्स है। क्यों? क्योंकि इन पर जो इंटरेस्ट रेट होती है वो काफ़ी लो होती है। और टैक्स एडवांटेजेस, जो कंपनी के द्वारा टैक्स की पेमेंट की जाती है वो टैक्स के एडवांटेजेस जो हैं वो अवेलेबल होते हैं। और मैक्सिमम इनकम टू इक्विटी शेयर होल्डर। क्यों? क्योंकि कंपनी सबसे पहले क्या करती है, इंटरेस्ट की पेमेंट करती है प्रॉफिट में से। जब प्रॉफिट में से इंटरेस्ट की पेमेंट कर देती है तो उसके बाद कंपनी के पास जो शेष प्रॉफिट बचता है वो सारा प्रॉफिट किसको मिलता है? इक्विटी शेयर होल्डर को रिसीव होता है। इसके बाद लिमिटेशंस का पॉइंट आता है इन्वेस्टर्स के लिए। लेस इनकम, यानी एक तो कम इनकम होती है। क्यों होती है? क्योंकि लो रेट से इंटरेस्ट मिलता है तो काफी कम इनकम होती है। नो पार्टिसिपेशन इन मैनेजमेंट, इनके पास कंपनी के मैनेजमेंट में पार्टिसिपेट करने का कोई राइट नहीं होता। और यदि कंपनी को कई बार एक्सेस प्रॉफिट होता है तो उस एक्सेस प्रॉफिट में भी उनका कोई शेयर
शेयर नहीं होता है। अब देखिए कंपनी के लिए फिक्स बर्डन होता है, कंपनी को किसी साल प्रॉफिट नहीं हुआ, लॉस हो गया, तब भी कंपनी ने डिवेंचर पर इंटरेस्ट की पेमेंट करनी है, इसलिए कंपनी पर फिक्स बर्डन हो गया। लीगल एक्शन पॉसिबल, यानी अगर कंपनी डिवेंचर्स पर इंटरेस्ट की पेमेंट नहीं करती है तो जो डिवेंचर होल्डर है वो लीगल एक्शन ले सकते हैं। और लॉस ऑफ गुडविल ड्यू टू क्लेम ऑन एसेस्ट, अब देखिए कई बार जो सिक्योर्ड डिवेंचर है ना वो एसेस्ट के बदले में इशू किए गए हैं, जब एसेस्ट के बदले में इशू किए गए हैं, एसेस्ट को जहां सिक्योर किया गया है तो वहां कंपनी के एसेस्ट जहां गिरवी रखी गई है तो वहां कंपनी की इमेज पर बैड इफेक्ट होता है। क्यों? क्योंकि कंपनी को बगैर गिरवी रखे, एसेट गिरवी रखे वो पैसा उधार नहीं मिला, तो कंपनी की जो रेपुटेशन है उससे लो होती है और कंपनी की जो क्रेडिट वर्दीनेस है वो कम हो जाती है।